मलेशिया में ये जगह जगह इस तरह की मशीनें होती हैं हर तरह के बस स्टेशन पे। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि आपने कहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप जी टिकट अपनी कलेक्ट करोगे। उससे पहले यहाँ पे अगर आपके पास नोट्स हैं, पैसे यहाँ से डालोगे। तो अगर बाकी को चेंज है, कॉइन्स वगैरह, वो यहाँ से कलेक्ट करोगे। तो ये है जी इसका जो है ना तरीक़ाकार। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने कहाँ पर जाना है और किस जगह पर जाना है। ये मैं दिखा रहा हूँ जी टिकट कैसे ख़रीदते हैं इस मशीन से, ऑटोमेटिक मशीन से। यहाँ पे जब आप जेबी में आ रहे हो मलेशिया में, तो लरकिन से आगे केएल जाओ या कहाँ पे भी आपने जाना है। तो यहाँ पे क्लिक किया तो फिर इसके बाद ये है कि आपने कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करनी है। मैंने इंग्लिश पे क्लिक कर दिया तो ये आ गया जी फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम मैं लिख देता हूँ जी लरकिन। ये जी फ्रॉम मैं लिख देता हूँ इधर से लरकिन, क्योंकि ये लरकिन में हूँ मैं इस वक्त। ये लरकिन जोहर हो गया। और जी अब मैं क्लिक करूँगा टू पे। ये टू है जी कहाँ पे आपने जाना है। तो ये है टीबीएस, मैंने टीबीएस पे जाना है। टीबीएस मलेशिया में, टीबीएस कोलमपुर मलेशिया। ये टीबीएस मैंने लगा दिया। तो ये है जी किस तरीक़े को आपने जाना है। तो मैं 24 पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि आज 24 है तो मैंने 24 को ही जाना है। तो फिर ये कंपनीज़ की सर्च आ जाएगी, इतने बजे फ़्लाइट जा रही है। अभी जो टाइम हो रहा है अभी तो मेरे ख्याल में 9:21 है। तो ये है जी 9:40 पे जा रही है एक। तो उसकी ये प्राइस भी आगे। तो ये है, इसमें 28 सीट्स हैं। 9:40 पे मैं क्लिक कर देता हूँ पिक सीट। तो ये सीट्स हैं जो अवेलेबल हैं इनमें से। तो मैं कह देता हूँ कि आप मुझे दे दो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सीट आप ले सकते हो। तो मैं कह देता हूँ कि आप मुझे ये वाली दे दो। तो मैं उसके ऊपर कर देता हूँ क्लिक। ये क्लिक किया और अवेलेबल नहीं जी, नहीं, ये देखें अवेलेबल वो वाइट कलर की हैं और ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं या ले चुके हुए हैं। तो ये है अवेलेबल, ये वाली डल वाली। तो हम लेंगे इनमें से कोई सीट। तो मैं ले लेता हूँ जी, ड्राइवर तो आगे बैठा हुआ है ये। तो मैं ले लेता हूँ इस साइड पे या इस साइड पे टिकट पीछे सीट। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में सीट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, सीट को लंबा करके लेट भी सकते हो आप। पीछे कोई होगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं होगा। 24 पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये है जी डिटेल कि ये टीबीएस की ये 24 तारीख को जाएगी, 9:40 पे जाएगी। ये है 31 रिंगिट, इतना इसका है। ये मैं कहूँगा यस प्रोसीड, ठीक है जी आप दे दो मुझे। तो मैंने जैसे इसके यस प्रोसीड पे किया, अपना नेम पूछा है, ये मैं अपना नेम बताऊँगा। ये है जी मैंने अपना नेम बताया, दसर AHMAD रांझा RANJHA। तो ये कह रहा है आईसी या पासपोर्ट का नंबर दें। ये मैं अपना पासपोर्ट का नंबर दूंगा। तो ये मैं थोड़ा सा आपके लिए, ये मैं प्राइवेसी के लिए ये दोनों चीज़ें मैं ज़रा साइड पे कर लूँगा ताकि आपको नज़र ना आए, क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी है। और उसके बाद मैं इसमें अपना फ़ोन नंबर दूंगा। उसके बाद मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया तो ये आ गया जी पैनल सामने कि ये मेरी डिटेल्स हैं कि जो है ना ये मैंने कितने पैसे हैं, 31 रुपये 40 पैसे हैं। ये नोट ये चल देंगे, ये चल देंगे, ये चल देंगे। 100 का नोट नहीं चलेगा, बाकी सारे 50 वाला, 20 वाला, 10 वाला और 5 वाला, 1 वाला भी चल देगा। तो वो कहता है जी पेमेंट कैश ओनली। तो पेमेंट कैसे डालनी है, ज़ाहिर पेमेंट मशीन में ही डालनी है। इंसर्ट नोट्स की ऑप्शन आया तो मैं अब इसमें पेमेंट डालता हूँ। तो वेट करें जी, मैं यहाँ से पेमेंट डालता हूँ। ये देखें जी नीचे आए हुए हैं नोट, ये मैंने देखे नहीं है, उसने नीचे नोट भेजे हुए हैं। वो नोट बाकी के मैंने ले लूँगा, फिर वो शायद टिकट देगा। तो मैंने ले लिए हैं। हाँ जी ऐसे ही हुआ है। तो बात आई है कि जी कॉइन भी अपने कलेक्ट कर लो। तो पेमेंट आ गई है, ये रसीद आ गई है। ये नीचे पैसे आए हुए थे वो नहीं थे मैंने देखे। तो बाकी के और यहाँ पे ये कॉइन्स उसने दे दिए हुए हैं। ये देखें ये कॉइन्स है, वो तो नहीं है, यही है बस। तो ये तरीका जी इसको किस तरह बुक करते हैं टिकट को। तो ये मेरे पास टिकट आ चुकी हुई है।
तो अब मैं जा सकता हूँ बस के ऊपर।